बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी नवजात खतून ने तलाक़ का जश्न क्यों मनाया और रोने पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे खुशी देखकर आग लग गई है। ये वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला नौशहरा फ़िरोज़ में एक खतून ने खुलाक का मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद मुबैना तौर पर इनके वालिद और चचा ने इनकी टांगें काट दी। पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में ऐसे वाक़यात इसलिए भी आम हैं क्योंकि यहाँ औरत का तलाक़ याफ्ता होना इंतहाई मायूब समझा जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर जब 32 साला शहरोज़ नूर मोहम्मद ने अपनी तलाक़ पार्टी में डांस की वीडियो शेयर की तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सार्फिन हैरान रह गए। मुतअद्दिद सार्फिन का ख्याल था कि यह तकरीब पाकिस्तान में मुनक्किद हुई और वीडियो में तलाक़ का जश्न मनाती खतून मुसलमान है। वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होती गई और लाखों लोगों ने इसे देखा। किसी ने कहा कि अच्छा हुआ इनके शौहर ने इन्हें छोड़ दिया, तो किसी ने कहा कि ये घर जाकर खूब रोई होगी। लोगों का कहना था कि तलाक़ कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका जश्न मनाया जाए। अगरचे शहरोज़ इस नुक्ते नज़र से वाकिफ़ थी, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी तलाक़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी। इसके अलावा इनसे बात करते हुए शहरोज़ ने बताया है कि इनकी पैदाइश अमेरिका की है और इनके वालिद का ताल्लुक़ कराची से था, जबकि इनकी वालदा मुंबई से हैं। ताहम वो आज तक पाकिस्तान गई ना इंडिया। जब मैं 11 साल की थी तो मेरे वालिद वफ़ात पा गए और 17 साल की उम्र में भाई की मौत वाक़या हो गई। मेरे ख़ानदान में बस मैं हूँ और मेरी वालदा हैं और मैं हमेशा से अपने घर की मर्द हूँ। शहरोज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डेरिस में मुकामी सतह पर इंटरटेनमेंट की दुनिया में मशहूर शख्सियत है। वो 4 साल की उम्र से रक़्स कर रही हैं और वो मॉडलिंग भी करती हैं। वो एक मुकामी रेडियो में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की मेज़बानी भी करती रही हैं और इसके अलावा इनका पर्सनल स्टाइलिंग का बिज़नेस भी है, जिसमें वो दुल्हनों को शादी की तैयारियां करवाने में खिदमत देती हैं। वो कहती हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करती हूँ और एक अरसे से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोशल मीडिया पर लिख रही हूँ। लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और इससे लोग बाखबर रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लॉस वेगस में कोर्ट मैरिज की, तब भी लोगों को पता था। शहरोज़ ने अक्टूबर 2020 में कोरोना वबा में लॉकडाउन के दौरान कोर्ट मैरिज की, जबकि इनके निकाह और शादी की तकरीब अगले साल मार्च में मुनक्किद होना थी। इनके बकौल वो अपने साबिक शौहर को 1 साल से जानती थी। इनका अमरीकी वीज़ा गैर फाल होने वाला था, इसलिए उन्होंने कोर्ट मैरिज का रास्ता चुना ताकि इनके शौहर की शरीयत की दरख्वास्त दायर की जा सके। शहरोज़ बताती हैं कि वो अपने शौहर के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी, जिससे देखने वालों को ये पता लगता था कि वो हंसी खुशी रह रहे हैं। शहरोज़ बहुत ज़ोर और शोर से अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी और साथ साथ इनकी तफसीलात सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करती रहती थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी शादी बॉलीवुड शख्सियात की तरह धूमधाम से करनी थी। जो लोग मुझे जानते हैं इन्हें मालूम है कि मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो शानदार तरीके से करती हूँ, वरना सिरे से कुछ नहीं करती। लेकिन ऐसी शादी करने के लिए मेरे पास बजट नहीं था। तो इनके बकौल वो ना सिर्फ अपनी वालदा का ख़र्चा उठा रही थी, बल्कि इनके शौहर भी उनसे जेब खर्च लेते थे। तो शहरोज़ का कहना था कि मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो अपने वालिदैन की तरह रेस्टोरेंट का कारोबार करना चाहते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कब होगा, ये अपने पैरों पर कब खड़े होंगे। तो शहरोज़ के बकौल इनके साबिक शौहर इनके मकरूज़ होते जा रहे थे। मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल में इजाफा हो रहा था और मैं 2 नौकरियाँ कर रही थी, फिर भी मेरे पास अपने लिए पैसे नहीं होते थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उन्होंने बताया कि इस सब के दौरान इनके निकाह की तारीख भी आगे बढ़ती चली गई, जिससे वो बेहद नाखुश थी। उनके मुताबिक सब मुझसे पूछते रहते थे कि शादी कब होगी, हो भी रही है या नहीं हो रही। लोग मजाक उड़ाते थे और मेरी वालदा भी परेशान थी। मैं सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हूँ तो मुझे लोगों की क्या सराइयों का भी बखूबी इल्म था, लेकिन मैंने किसी को अपनी ज़िंदगी की असलियत नहीं बताती थी। तो शहरोज़ के मुताबिक मैं अपने शौहर का पर्दा रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन यहाँ तो मैं ही शौहर बन गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ये बात मैंने मार्च 2022 में अपनी डायरी में भी लिखी थी। हमारी शादी की तारीख 3 मरतबा मुलतवी हो चुकी थी और शहरोज़ ने बताया कि बिलाखिर शादी दिसंबर 2022 में तय पाई और शादी के दावतनामे भी तैयार थे, लेकिन इनके बकौल शादी से 4 महीने पहले एक मरतबा फिर इनके ससुराल वाले अपनी बात से फिर गए और इनके मुताबिक इसके बाद तो मुझे खुदकुशी की हद तक डिप्रेशन होने लगा और मैंने शोर मचाया कि मैं कितना इंतज़ार करूं। फिर मेरे ससुर ने मेरे सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखी और उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम वादा करना होगा कि तुम हमारे बेटे से कभी तलाक नहीं लोगी। तो शहरोज़ ने कहा कि ये सुनकर मैं ख़बरदार हो गई और मुझे समझ में आने लगा कि निकाह में ताख़ीर क्यों की जा रही थी। शहरोज़ ने बताया कि इनकी शादी 20 महीने चली और तलाक का मुकदमा भी 20 महीने चला और शहरोज़ का कहना है कि जिस दिन जज ने इनकी तलाक का फैसला सुनाया तो इनकी जान में जान आई।
आई और मुझे लगा कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। तलाक का जश्न मनाने की शहरोज़ ने कई वजूहात बताई, जिनमें से एक अपनी आज़ादी का जश्न मनाना था और इनके मुताबिक अगर मैं ये फ़ैसला नहीं लेती तो ना जाने आज मैं कहाँ होती और मैंने अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए शादी की थी। अजीब बात यह है कि ज़िंदगी संवारने के लिए ही तलाक भी लेनी पड़ी और शहरोज़ के मुताबिक मेरा शादी के जश्न का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ और मैंने सोचा चलो तलाक का ही जश्न मना लेती हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो अपने प्यारों का शुक्रिया अदा करने के लिए भी एक तकरीब रखना चाहती थी और इन लोगों ने मेरा ख्वाब रोना धोना सुना लेकिन कभी उफ तक न की। शहरोज़ अपने दोस्तों को अपने ख़ानदान की तरह चाहती है। इनके दोस्तों ने इनके तलाक पार्टी को शानदार बनाने में इनका बेहद साथ दिया और शहरोज़ के मुताबिक मेरे स्टाइलिंग बिज़नेस की वजह से मेरे सारे भी मेरे दोस्त हैं और एक दोस्त ने मेरी पार्टी की डेकोरेशन की ज़िम्मेदारी ली, तो दूसरों ने खाने की बेस सजाई और एक ने मौसीकी का इंतज़ाम किया। सब ने मुझे डिस्काउंट दिया ताकि मेरी शादी की नहीं तो कम अज़ कम तलाक की तकरीब ही यादगार हो। उन्होंने अपनी मनपसंद गानों पर डांस किया, जिसकी वीडियो उन्होंने अपने मद्दाहों के लिए अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। वीडियो में उन्होंने एक ताज भी पहना हुआ है जो इन्हें अमेरिका के एक मुकामी ब्यूटी पेशेंट में तलाक याफ्ता ख़वातीन की कैटेगरी में अव्वल आने के बाद मिला था। और उनके मुताबिक ये भी एक अजीब इत्तेफाक था कि मुझे मिस साउथ एशिया वर्ल्ड 2024 का खिताब तलाक याफ्ता ख़वातीन की कैटेगरी में मिला। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कहते हैं ना कि कुछ हम प्लान करते हैं और कुछ खुदा प्लान करता है। तो ताहम उन्होंने अप्रैल 2024 में वीडियो शेयर की थी, जबकि मंजर आम पर वीडियो जुलाई के आखिर में आई। और शहरोज़ कहती है कि मेरे इर्द गिर्द के लोग तो मुझे खुश देखकर बहुत खुश थे, लेकिन जब ये वीडियो अचानक वायरल हुई तो मैं लोगों के तबसरे पढ़कर हैरान हो गई। और शहरोज़ ने बताया कि तनकीद के बाद एक दिन तक वो काफ़ी परेशान रही, लेकिन फिर जब उन्होंने अपना इनबॉक्स देखा तो इसमें ख़वातीन की तरफ से प्यार भरे पैगामात भी आए हुए थे। वो मेरी हिम्मत को सराह रही थी और वो ये पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि मैं तनहा नहीं हूँ। वो कहती है कि मुझे एक और बात पर बहुत हंसी आ रही थी कि मेरे तलाक के बारे में रोने धोने वाली वीडियोस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तलाक के बाद मुझे खुश देखकर सबको आग लग गई है। शहरोज़ की वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना हुआ। ताहम उन्होंने बताया है कि कुछ लोगों ने इनकी कहानी जानने के बाद इन्हें नदामत भरे पैगामात भेजे और उनका दिल दुखाने के लिए इनसे माफ़ी मांगी। शहरोज़ का कहना है कि ये सब हो जाने के बाद मेरा ईमान और पुख्ता हो गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।